डिजिटल का एक बड़ा ही शानदार नाम नुमान सुलहरी, जिसे आप लोग प्रोग्राम्स में देखते होंगे। चंद दिन पहले ये पकड़े जाते हैं और पुलिस की हिरासत में इन पर तशद्दुद किया जाता है। पुलिस वालों ने तशद्दुद किया। मैं देखे बात सुने, छीना झपटी का लफ्ज़ जाने इस्तेमाल करें तो मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आगा गुड्डू के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के ना मैं यहाँ से थाने सांधे चला। साइकिल पे गए हैं? होंडे 125 पे। आप वहाँ पर गए और जब आप वहाँ पर पहुंचे उस वक्त नुमान सुलहरी के साथ एक खतून एंकर भी थी। अच्छा, अगर सीसीटीवी कैमरा में कोई एंकर साथ होगी ना औरत, मुझे जूते पड़ने चाहिए। हमने देख रहे हैं कि उनका नाक इतना सूजा हुआ है जो आप इंटरव्यू में दे रहे हैं। उस वक्त जब आपके पास खड़े हुए थे तब इतनी स्वेलिंग चेहरे पर नजर यार नहीं आ रही। इर्तज़ा भट्ट साहब वीडियो नहीं देखते पे आप? ये भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उनकी जानिब से नुमान सुलहरी साहब के उन्हें प्रोग्राम में दिया, उन्होंने वहाँ पे शाही साहब की मौजूदगी में पुलिस ने उनको मारा है। और मेरे सामने कोई हाथ लगाया मैं उसकी फिल्म चला दूं। मुझे उससे ये कहा भाईजान मैं नुमान सुलहरी, मैं कहा यार फ़ोन बंद करो, मैं खुद ही वहाँ पे चला गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, डिजिटल का एक बड़ा ही शानदार नाम नुमान सुलहरी, जिसे आप लोग प्रोग्राम्स में देखते होंगे, ऐसे टाइम के ये एंकर हैं। चंद दिन पहले ये पकड़े जाते हैं और पुलिस की हिरासत में इन पर तशद्दुद किया जाता है और बताते हैं जनाब कि किस तरह वहाँ पर इनकी जान की खलासी हुई। और बाद में हम देखते हैं कि एक राज़ीनामा की वीडियो भी मंजर आम पर आती है, जिसमें देखा जा सकता है कि शाही चौधरी साहब जो है नुमान सुलहरी की और साथ पुलिस ऑफिसर के दरमियान जो है राज़ीनामा करवाते हैं और कहते हैं जनाब ये नोक चोक तो सहाफ़ी और पुलिस वालों के दरमियान चलती रहती है। शाही चौधरी का इस पूरे किस्से में क्या किरदार है? शाहिद साहब को तो हम देखते हैं जनाब के अपने प्रोग्राम्स में हमें नज़र आते हैं, ये तो आउटसाइड भी जाकर भाई किसी को इंटरव्यूज़ नहीं देते। तो एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था और क्यों शाहिद साहब जो है सांदा पुलिस स्टेशन पहुंचे, और कुछ सवालात हैं नुमान सुलहरी की जानिब से, वो भी हम इनसे पूछेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। शाहिद साहब, इस पूरे सिनेरियो में आपको पता है सहाफ़ी जो हैं एक दूसरे की बाजू होते हैं, जिस तरह पुलिस वाले बाजू हैं। नुमान सुलहरी हमारा भाई है, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे जैसे आप हमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इस पूरे वाक़ये में सर हुआ क्या था? उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ आया वो आपने देखा होगा कि जनाब वो पुलिस स्टेशन में उन्होंने पुलिस के खिलाफ कोई प्रोग्राम्स किए जिसमें नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी और पुलिस वाले वहाँ पे नाका लगा के लूट रहे थे। सांदा पुलिस वालों ने बाद में पकड़ा और उसके बाद 4 बजे तक वो उनकी हिरासत में रहे। उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचे, आप किस तरह वहाँ पर पहुँचे, किस तरह नुमान सुलहरी ने आपसे रब्ता किया और वहाँ पर जाकर जो सुलह हुई थी, क्या ये आपके प्रेशर में आकर सुलह हुई थी या दोनों पार्टियों की बाहमी रजामंदी से हुई थी? आपने माशाल्लाह अच्छा किया कि आपने सारे सवाल इकट्ठे कर दिए। मैं सारी स्टोरी बतानी है, मैं आपको बता देता हूँ। इर्ज़ा भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपने इंट्रो में कहा कि जी पुलिस वालों ने तशद्दुद किया। मैं देखे बात सुने, छीना झपटी का लफ्ज़ जाने इस्तेमाल करें तो मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो हालात मैंने वहाँ पे देखे हैं तशद्दुद के कोई असरात नहीं थे। तशद्दुद अगर हुआ हो ना तो ये सहाफ़ी थे। आप क्राइम की बीट करते हैं इर्ज़ा भट्ट साहब, तो आपके साथ उस लड़के ने वो टीटू पार्टी की, वो जो डोगर है, क्या नाम है, आपने उसको पूरा मुँह आपने पूरा खींचाता नहीं की उसके साथ। वो क्राइम रिपोर्टर क्या है जो कहेगा जी मैं वहाँ पर डर गया था, मुझसे बोला नहीं गया, ज़बरदस्ती उठे लगवा लिए। मैं वो वीडियो जो बनी है सुलह की वो ज़बरदस्ती वाली है। ये सारा हुआ पता है क्या, मैं बताता हूँ। आपने मुझे पूछा सच, आप कैसे पहुंचे वहाँ पे खाने? मैं जैसे भी पहुँचा छोड़े, मैं आपको बड़ी मदद की बात बताने लगा। वो हमको ये भी मैं साथ ही चले बता देता हूँ। वहाँ पे ना पुलिस वालों ने, इसके दरमियान को मेरा जिक्र हुआ, किसी मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पे था नहीं, इसने कहीं मेरा नाम लिया पुलिस वाले ने, चूँकि मेरा नंबर जो है ना थानों के रजिस्टर के ऊपर मोहर के पास लिखा होता कि नहीं होता, बड़ी बात तो नहीं है ना कोई। उन्होंने उसको मेरे नाम के बाद उन्होंने कहा तुम चौधरी साहब जान दो, उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा जी हम वेरिफिकेशन कर रहे थे कि साफ़ी हैं कि नहीं। मुझे उसने फ़ोन किया आप अभी ना लाइन पे लेना नुमान सुलहरी को। जब मैं थाने गया हूँ ना, उसने सबसे पहली बात मुझसे ये किया है, भाईजान देखें इन्होंने आपको कहा कि नुमान सुलहरी को पकड़ा, तो आपने आगे से, मैंने आगे से ना, मैंने कहा मैं नहीं जानता, परे रखो उनको, मैं लेट गया हूँ। फिर उसे पुलिस वाले मेरे जब इससे बात करवाई रहे, उसने कहा बात कर रहे हैं कौन। इसने मुझे बताया मेरा नाम नुमान सुलहरी है। मैंने नाम पूछा है तो मुझे इसे कहा मैं ऐसे टाइम्स से हूँ। मैंने नहीं इसको पहचाना। इसने कहा जी मैंने आपको 2 दफ़ा इंटरव्यू किए हैं। मैंने ऐसे टाइम्स को ऑन किया तो ऊपर इसकी फ़ोटो आ गई। तो मैंने वहाँ पे साफ़ी भाई हैं, सीनियर हैं, यानी काम में उम्र में मैं 12-13 साल उनसे बड़ा हूँगा। तो मैं जो हूँ ना, मैंने ये सोचा यहाँ से काम ख़राब हुआ है ना। इर्तज़ा भट्ट साहब, मैं ऑन एयर हर प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि मैं आगा गुड्डू के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के ना मैं यहाँ से थाने सांधे चला। साइकिल पे गए हैं? होंडे 125 पे। कभी आप निकलती हैं ना बाहर अपनी? मैं कह रहा हूँ मैं 96 से पहले बैठा हूँ तो बैठा हूँ। मैं रात को 3:45 बजे बगैर वेपन के आगा जी के साथ थाने चला हूँ। किस मकसद के लिए? यहाँ पे मेरी गलती थी। मैंने सोचा कि यार ये ऐसे टाइम जितना बड़ा चैनल है और इतने माशाल्लाह सीनियर और इतने अच्छे एंकर का ये चैनल है, तो मैं अगर छुड़वा लूँगा ना, चलो इर्तज़ा भट्ट में शो ही मार रहा है यार मैं छड़ाया सी, कोई दिल में होता है बंदे को। अब ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहा यार चलो बड़ा चैनल है,
मेरी इज्जत होएगी यार, चौधरी साहब ने जाकर इकरार साहब से मोहब्बत की वजह से आप वहाँ पर उस टाइम आपने आपको स्टेप पता नहीं मेरे इकरार पे कैसा ताल्लुक है। मैंने उनको प्यार भरा मैसेज आपको सुनाया जिसमें वगैरह शायद भाई हम तो आपसे सीखते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी थी कि यार बंदा जेन्युइन है। मैंने इनको क्या सिखाना है, मुझे तो अल्लाह पे का भी नहीं पता, लेकिन उनकी मेहरबानी उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। मैंने आपको सुनाया था उनका मैसेज। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करते हैं शाही साहब, आपने जब उस टाइम वो सुलहनामा बना रहे हैं, पहले सुलहनामा की तरफ आते हैं, आप जब वहाँ पर गए उस वक्त क्या तशद्दुद हो चुका था? यार मेरी बात सुने, ये तो जी भी सवाल कर रहे हैं। और तशद्दुद देखे बात, तो ये तशद्दुद यही होता है क्योंकि ऐसे होगा, वो खींच रही होगा, बस आखिर कुछ नहीं नजर आया मुझे। नुमान सुलहरी ने मुबैना तौर पर हमें आती दफ़ा उनके वो हमारे प्रोग्राम में वो हिस्सा बने हैं, वो आप उन्होंने मेरी कहा, बात सुने, माइक यहाँ पे रखें, फोन मिलाएं नुमान से लड़ेगी, मिलाएं। चले बहरहाल ये सवाल उनकी जानिब से था। यार अजीजा बात से देखें बात, कल को आप छीना झपटी करते हैं, आप पकड़े जाते हैं, मुझे फ़ोन आता है, तो मैंने तो आपके लिए पीछे जाना ही जाना है। ठीक है, आप वहाँ पर गए और जब आप वहाँ पर पहुंचे उस वक्त नुमान सुलहरी के साथ एक खतून एंकर भी थी और साथ, नहीं एंकर थी, कोई भी नहीं साथ। अच्छा अगर सीसीटीवी कैमरा में कोई एंकर साथ होगी ना औरत, मुझे जूते पड़ने चाहिए। वहाँ पर सुलहरी साहब अकेले थे? सिलेरी था और साथ एक दो और लड़के थे। वो होता नहीं एक गाना क्वाली गाने वाला साथ तबला सरंगी वाले। मैं तो यही कहूँगा ना, जाकर जो बाहर उन्होंने हरकत की है कि जी हमें मारा है, बेंचों के ऊपर लेट गए हैं, और साहब वो तो अच्छा इनकी थाने में से निकलने की तस्वीरें देखे वीडियो निकाल के, वो पूरे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से गए हैं। अब मुझे गुस्सा ही है, मैंने ना ये वीडियो लगानी थी ये सुलह वाली, वो ये तो वीडियो आपने क्यों अपलोड की? अगर आप ना अपलोड ना करते तो हमें तो पता नहीं चलना था कि आप वहाँ पे गए भी थे। यार मेरी बात सुने रिता बट, मुझे आप जलील करोगे बट जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੜਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁਰਲ ਮੁਰਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ इसने वहाँ पर मौके पर जब आप पहुंचे हैं, जब सुलहनामा हुई है, तब इसने आपको कुछ नहीं बताया कि इसने मारा? कहता था मैं मारा है इसने मुझे कहा, और लेकिन मारा कुछ शक्ल तो भी तो नजर आवे। मैं कहा गल्ला तो व्हाट्सअप कर दे, मारा यानी एक दफा बस का है पर तो हमने देख रहे हैं कि उनका नाक इतना सूजा हुआ है जो आप इंटरव्यू में दे रहे हैं, उस वक्त जब आपके पास खड़े हुए थे तब इतनी स्वेलिंग चेहरे पर नजर यार नहीं आ रही। इर्तजा व्हाट्सएप वीडियो नहीं देखते भाई आप, उसको जूम करके देखो, मुझे सवाल करके मैं क्या मैं बताऊँ आपको, हाथ भी नहीं लगा हुआ ये था। भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उनकी जानिब से, नुमान सुलहरी साहब के उन्होंने प्रोग्राम में दिया, उन्होंने वहाँ पे शाही साहब की मौजूदगी में पुलिस ने उनको मारा है। यार व्हाट्सएप तो इधर फिर मैं ना, और मेरे सामने कोई हाथ लगाया मैं उसकी फिल्म चला दूं, तो मेरी तबीयत नहीं पता। यानी आप इतना ऑन करते हैं हम लोगों को कि हमारे और लिए मैं आप ऑन में यार व्हाट्सएप सुनो, मैं चुरलू मुरलू, मैं टट्टू डारा बंदा हूँ, मेरे सामने क्यों पुलिस वाले उसको मारना था? और उन्होंने किया क्या था? मैं जब अंदर एंटर हुआ ना, बिस्किट खा रहे हैं, चाय में भिगो भिगो बिस्किट खा रहे हैं, ये नुमान सुलहरी साहब नुमान सलहरी खा रहा है, साथ नदीम बैठा हुआ था, साथ इनकी टीम के बाकी बंदे बैठे हुए हैं। मुझे नुमान ने ये नहीं कहा मुझे लेके जाएं, ना ही उसने मुझे कहा मुझे छुड़वाने हैं, ये बात याद रखिएगा। मुझे उससे ये कहा भाईजान मैं नुमान सलहरी, मैं कहा यार फ़ोन बंद करो, मैं खुद ही वहाँ पे चला गया। यानी कि आप वैसे गए हैं जनाब कि मैं ये डिजिटल वाले हमारे पास आते नहीं हैं। नंबर टंगन गया मैं कहा यार इस खिरार मैं कहा यार इज्जत बन जाएगी कि चलो असं किसी थोड़ा कलर चुको यार करार की टीम से असी छुड़ा दी। इकरार साहब का इस वाक़े के बाद नुमान सुलहरी का आपको मैसेज कोई आया था कि शुक्रिया सर आप पहुंचे वहाँ पर? मैंने आते वक्त कॉल में जो है ना रिसीव किया, पता नहीं इसकी आई है, इकरार भाई की है कि मेरी गई है, मेरी आ गया ना गंदे इंजन के पास, जब हम आ गए उसी बाइक पे। और मज़े की बात है कि मोटरसाइकिल आते मुझे एक दो बंदों ने दावत दिया जरूर खाना। इकरार साहब से गुफ्तगू हुई है बात ये है, मैंने कहा इकरार भाई बस ये मामला मैंने कर दिया है, आपकी मेहरबानी, अब पुलिस वालों को ज्यादती हुई है उन्होंने किया, उसका सारा मामला होगा, मेहरबानी खत्म हो गई बात। मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पे अच्छा, अब रिकॉर्ड। सबसे अहम सवाल ये है और ये कहा भी जा रहा है कि जनाब जो पुलिस कस्टडी में सुलह होती है वो प्रेशर और दबाव में होती है, आप वहाँ पर मौजूद थे, ये सुलह क्या आपने दबाव में कहा नुमान चल यार सुलह करके जाओ, उससे पहले तो बाहर जान नहीं देना, क्या हुआ था? सुलह की बात छिड़ी कैसे थी? अब एक बात आपको मैं कानून में इजाफा कर दूँ, होता ही है, नहीं मैं सॉरी नहीं, मैंने प्यार किया, प्यार ही मोहब्बत होती है, जिसको काटिएगा ना मैं तो फिर ऐसे कर दूँ पकड़ लूँ। व्हाट्सएप पता है क्या होता है, गिरफ्तार मुलजम जो होता है ना उसके दिए हुए बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। जो बंदा गिरफ्तार होता है ना, शर्त यह है कि वो कागज़ों में गिरफ्तार होना चाहिए। वो कहते हैं मैंने बेनज़ीर भुट्टो को रॉकेट लॉन्चर मारी है, उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। ये गिरफ्तार नहीं थे, इनके दिए हुए बयान की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और ये हरासती मुलजम नहीं थे यार, ये सहाफ़ियाँ छोड़ देना, आप गर्म अंडे बेचें। इकरार भाई की टीम के बंदे, अब मैं पहली दफ़ा नाम इनका मैंने लिया है कि उनकी टीम के बंदे हो गए, ये बनने इकरार हसन टुरे हुए हैं कि हम वो बन जाएँ।